बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पार्टिसिपेंट्स, ये स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक होगा ये नोबल गैसेज है और हैलोजेंस, ग्रुप 7 और 8 ये इसमें शामिल है। ये कुछ एक्सरसाइज के हैं क्वेश्चन, फिर हम आगे नेक्स्ट चलेंगे। Which of the following hydrogen halide is the weakest acid in solution? HF is the weak acid. HF किस वजह से वीक एसिड होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जी, क्लोरीन हेप्टोक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, क्लोरीन जो है वो हेप्टोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके ये पर क्लोरिक एसिड बनाता है, पर क्लोरिक एसिड बनता है जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ, हाइड्रोजन बॉन्ड किस में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है? HF HF के दरमियान होता है। ठीक है। Which halogen will react spontaneously with gold to produce arenaamine Au+3? जी, इसके साथ कौन सा जो है वो रिएक्ट करके उसका हैलाइड बनता है? क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो उसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और ये उसका हैलाइड बन जाता है क्लोराइड। The anhydride of perchloric acid is, जी एनहाइड्राइड, ये अगर आप उसको देखें जो अभी हम ये पढ़ के आए, Cl2O7। ये उसी का था। वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर उसमें ऐड होकर पर क्लोरिक एसिड बनता है। तो ये पर क्लोरिक एसिड जो है इसका एनहाइड्राइड जो होगा, वाटर इसमें से डिहाइड्रेट करना है तो दो मॉलिक्यूल ये लेंगे और उसमें से एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो पीछे ऑक्सीजन जो है वो 7 बच जाएगा और क्लोरीन 2 होगा, Cl2O7 क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड इसको बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में बी प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग क्लोरीन ओवर, जी क्लोरीन को किस में पास करें तो उससे ब्लीचिंग पाउडर बनता है? ये एक्चुअली हाइड्रेटेड कैल्शियम से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डी जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आमतौर पे हम इसको यूज़ करते हैं कि उसका प्रॉपर 2 मेथड भी वहाँ पे दिए गए हैं उसके प्रिपरेशन के, ठीक है, जिसमें ये ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली ये कैल्शियम का ऑक्सी क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड ऑक्सी क्लोराइड, इस तरह से ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें से क्लोरीन पास की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी। विच हैलोजन occur naturally in a positive oxidation state? आयोडीन। positive oxidation state जो है वो आयोडीन उस फॉर्म में आयोडीन। होता है जी। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और क्लोरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HClO4। जितना ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना वो ज़्यादा एसिडिक होगा, यही बात आपने याद रखनी है, अगर कंपैरिजन भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। एन एलिमेंट that has a high ionization energy and tends to be chemically inactive would most likely to be, ये हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और दूसरा केमिकली इनएक्टिव भी है, तो केमिकली इनएक्टिव तो नोबल गैस ही होते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं वो जो इनर्ट होती है नॉन रिएक्टिव होती है, इसलिए नोबल गैस आएगा। Which of the following represents the correct electronic configuration of the outermost energy level of an element of zero group in the ground state? जीरो ग्रुप वाले को कौन सा रिप्रेजेंट करता है? इसमें ज़ाहिर है वैलेंस शेल कंप्लीट होगा, और पहले तीनों अगर देखें तो इसमें वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है। पहले में 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 6 है, बी में सी वाले में 7 शो किए हुए हैं और डी वाले में 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इट्स मीन उसका वैलेंस शेल ऑक्टेट रूल को फॉलो कर होता है, कंप्लीट शेल होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद
जी, which of the gases is used in bacterial lamp? ये बैक्टीरिसाइडल लैंप के तौर पर भी इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। ये जीनोन लैंप होता है, इसको यूज किया जाता है बैक्टीरिसाइडल लैंप के तौर पर भी। रेडॉन इज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, इट्स बेस्ट सोर्स इज। रेडॉन ये नोबल गैसेस का लास्ट मेंबर है, और इसका बेस्ट सोर्स जो है वो क्या है, कहाँ से इसको हासिल किया जाता है? लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, रेडियोएक्टिव डिके ऑफ radon 26 226, fractional distillation of mixture of noble gases, all ये तमाम से ही हासिल किया जाता है। इसके ये यही इसके सोर्स हैं जिससे रेडॉन हासिल किया जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, जी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? अब रिडक्शन की वो डेफिनेशन अगर हम माइंड में रखें तो रिड्यूसिंग एजेंट इस लिहाज से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के हवाले से, ठीक है, जो हाइड्रोजन इजीली देगा वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी ना उसके अंदर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो रिडक्शन होता है। तो वो हाइड्रोजन इजीली देगा जिसका इजी जो बॉन्डेड है वो वीकली बॉन्डेड होगा। तो इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, ये इजीली अपना हाइड्रोजन दे सकता है, तो इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज है हाइड्रोजन आयोडाइड। अमंग द फॉलोइंग आयनिक हैलाइड्स विच वन हैव हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? जी किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा? फ्लोराइड्स का। जी फ्लोराइड्स का होगा, बिकॉज अब देखें थोड़ा सा इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि हम अगर ओवरऑल ग्रुप का सीक्वेंस देखें ना तो उसमें आयोडीन में स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ज्यादा है। अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को देखा जाए ना तो उसमें आयोडीन पोलराइजेबिलिटी की वजह से डाउन द ग्रुप उसमें ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, लंदन फोर्सेस, और इसलिए वो सॉलिड स्टेट में भी मिलता है। हम एक दफा से ये बड़ी जल्दी ये आंसर कर सकते हैं कि जी आयोडीन होगा क्योंकि वो सॉलिड में होता है, बाकी जो है वो नहीं है। लेकिन इसने जो सात टर्म एक यूज किया आयनिक एलाइड्स, अब आयनिक एलाइड्स में चार्ज टू साइज जो रेशियो है उस पर भी डिपेंड करता है। तो चार्ज तो सब में सेम है, साइज फ्लोराइड का सबसे कम है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोज पैकिंग करेगा, और इस वजह से इसके जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जी क्वेश्चन नंबर 5 देखें, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ऑक्सीडाइज करना, अब यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडाइज करने से मुराद उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना समझ लें कि उसमें से इलेक्ट्रॉन जिस मटेरियल से निकलेंगे ज़ाहिर है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो कौन सा उसमें से इजीली ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन ले सकता है? दैट इज फ्लोरीन, विच इज मोस्ट क्लोरीन। नेगेटिव एलिमेंट होता है, और वो उससे इलेक्ट्रॉन लेके वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर? जी हम ये बात, आयोडीन। आयोडीन होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस फॉर्म में होते हैं, ब्रोमीन वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, और आयोडीन जो है ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है। गैस यूज्ड एज कूलिंग मीडियम फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर के में कौन सी गैस यूज की जाती है? जी हीलियम, हीलियम। हीलियम जो है इसको यूज किया जाता है कूलिंग के लिए, कूलिंग मीडियम के तौर पर न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं इसको। विच इज यूज्ड एज नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ कुकिंग पैन्स? जी टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन ये अप्लाइड केमिस्ट्री में ऐसी चीजें आती हैं, टेफ्लॉन को यूज करते हैं कुकिंग पैन्स पे नॉन स्टिक कोटिंग में। एनाइड्राइड ऑफ HClO4 पर क्लोरिक एसिड, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, Cl2O7 है, क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। हैलोजन प्रेजेंट इन टेफ्लॉन, टेफ्लॉन में कौन सी हैलोजन मौजूद होती है जी?
फ्लोरीन है, एफ से फ्लोरीन। ये थोड़ा सा आपने याद रखना, टेफ्लॉन एफ फ्लोरीन वाला, और उसमें भी एफ। ये जस्ट वो कोई लॉजिक नहीं है, ये जैसे याद करने का ऐसे ही मैंने आपको बताया जी। विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, HClO4 होता है HClO4। और क्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ HF। HF जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। गॉइटर इज काज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ गॉइटर, आयोडीन। आयोडीन। गिल्लड़ की बीमारी होती है, गले बड़े हो जी। जाते, ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो पैदा करते हैं। यहाँ पे थायराइड हम्म। ग्लैंड्स होते हैं, जिनको आयोडीन प्रॉपर सप्लाई मिले तो वो अपना वर्क प्रॉपरली करते हैं, और अगर उनके सप्लाई वो कम हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो वो काम अपना नहीं करते, और जिसकी वजह से वो एलार्ज होना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर ये फीमेल में वो गले बड़े वाली डिसीज होती है, ठीक है। तो गॉइटर या गिल्लड़ बीमारी भी इसको बोलते हैं, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा जी? जो हाइड्रोजन ज्यादा इजीली दे सके उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। तो इसमें मैंने HI। पहले भी आपको बताया कि HI में जो वीक बॉन्ड होता है, इसलिए हाइड्रोजन इजीली दे सकता है। फंजीसाइड्स आर द पेस्टिसाइड्स विच, सर मतलब हम कहते हैं HI में फोर्सेस बाकियों की निस्बत ज्यादा होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस, फिर वीक बॉन्ड भी है। नहीं 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 नहीं, नहीं आप और तरफ चलिए। दो चीजें देखें, एक होती है पोलैरिटी। पोलैरिटी अगर ओवरऑल हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन आयोडीन या हाइड्रोजन क्लोरीन है, या कोई भी हाइड्रोजन के साथ हैलोजन, एक होती है बॉन्ड पोलैरिटी, और वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। मतलब HF के पोल जो होंगे ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग पोल होंगे, बिकॉज फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उस पर हाईली पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, उसके साथ लगे हाइड्रोजन पर हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये HF पोलर अगर देखा जाए तो ये HF है, और इसमें आयनी करेक्टर बहुत ज्यादा आ जाता है, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर जो HF बॉन्ड को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर देता है। जबकि HI में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना नहीं होता कि ये बॉन्ड को बहुत ज्यादा पोलर हो जाए, इसलिए इसमें आयनिक करेक्टर कम से कम होगा बाकी सबसे। इस वजह से ये बॉन्ड एज जस्ट लाइक कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर होगा, और इसको ब्रेक करना इजी है। जबकि जैसे जैसे आप बाकियों की बात करेंगे तो उनके अंदर पोलैरिटी आने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से वो बॉन्ड पोलर ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा पोलर होगा उसमें आयनिक करेक्टर उतना ज्यादा होगा, और आयनिक करेक्टर होगा तो वो आपस में स्ट्रांगली जुड़े हुए होंगे। यही वजह है कि हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए हाइड्रोजन देना इजी है एज कंपेयर टू अदर हाइड्रोजन एसिड, ठीक है, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरी तरफ HF है तो वो, सर जी जी जी, सर इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो भी फिर ऐसे ही होगा ना, मतलब आयोडीन, हाँ जी। ब्रोमो, क्लोरो, अब फ्लोरो। इसमें ना वो आगे आता है कि हम क्या एज ए बॉन्ड एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आयोडीन जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ये एक्चुअली सीक्वेंस हमें मिलता है उसमें, जब हम अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं ना, तो उसमें भी मैंने आपको शायद याद हो, मैंने बताया था कि दो फैक्टर होते हैं, एक होता है बॉन्ड पोलैरिटी, एक होता है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड पोलैरिटी को देखा जाए तो ये कार्बन फ्लोरीन या HF ज्यादा जो है वो रिएक्टिव होता है। अगर बॉन्ड एनर्जी को देखा जाए तो HI ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आमतौर पे जो बॉन्ड एनर्जी वाला फैक्टर है वो डोमिनेट होता है, इसलिए HI जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू अदर हैलोजेंस। ठीक हो गया जी। जी सर। फंजीसाइड्स आर द पेस्टिसाइड्स व्हिच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ फंगस। जी, पहले ये फंगस से ये वर्ड निकला है फंजीसाइड, ठीक है। ये फंगस को कंट्रोल करते हैं, उसको किल करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन, सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ये जो पहले वो आती थी ना
अब तो खैर ये डिजिटल आ गया दौर, पहले वो कैमरे होते थे जिसमें रीलें डलती थी, सी रीलें नहीं यस होती, सर। वो रील होती थी एक, वो रील जो है उसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की वो कोटिंग करते थे, तो उसके वो फ्लैशिंग करने से वो उसके ऊपर वो निशान भी आ जाते थे। फोटोग्राफी में इसको यूज है। एलिमेंट विच काज बर्न टू स्किन दैट हील्स स्लोली। जी, एसिड तो है नहीं, एलिमेंट है, तो एलिमेंट क्या होगा जी? ये आयोडीन या वो बरोमीन टेंक्चर जो है ना, ये यूज किए जाते हैं। Br2 ये लिक्विड है, इसको वो एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज किया जाता है, स्किन को वो बर्न भी करता है और उसको हील करता है। विच एलर्जिन इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड के तौर पर कौन सा चीज यूज किया जाता है? कुछ है किसी ने सुना हुआ इसके क्लोरीन। बारे में? क्लोरीन। आपको याद होगा ये जो गवर्नमेंट वाले प्लांट है वाटर ट्रीटमेंट, वो कैसे करते हैं? उसमें से क्लोरीन पास करते हैं, बाद दफा क्लोरीन वो पास करते हैं, क्लोरीनेशन बाद दफा उसमें से ओजोन पास करके। करते हैं। तो वो क्लोरीनेशन करते हैं, एक्चुअली क्लोरीनेशन जो है वो क्लोरीन पास करना होता है उसमें। एज इंसेक्टिसाइड इसको यूज किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी? किसकी बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होगी जी? जी, अब देखें, अब ये नॉन पोलर है। आयोडीन। अब ये सर सिर्फ जो है ना, आयोडीन। ना अब देखें, अब फिर वो मामला हो गया है। जो बॉन्ड एनर्जी है वो अब उसका साइज जितना वो आपस में स्ट्रांगली जुड़े हुए होंगे ना, आप अब जा रही हैं वंडरवाल फोर्सेस पे कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब अट्रैक्शन देखेंगे ना, तो उसमें आयोडीन सबसे ज्यादा है। लेकिन बॉन्ड आयोडीन आयोडीन के दरमियान, या ब्रोमीन ब्रोमीन के दरमियान, या क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान, या फ्लोरीन फ्लोरीन के दरमियान एक प्रॉपर जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो जितना एटम का साइज छोटा होगा उतना ही वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग करेंगे और वो बॉन्ड मजबूत बनेगा। तो इसमें ऑर्डर तो ये होना चाहिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। लेकिन जो फ्लोरीन होता है, ये एक तरह का ये कह लें कि ये बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहता, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर नहीं करना चाहता। मजबूरी है कि ये उसको फॉलो करके बॉन्ड बना लेता है, लेकिन इसकी कोशिश ये होती है कि ये जितना मुमकिन हो सके ना उससे इलेक्ट्रॉन लेके उसको निकाल दे। तो इस वजह से इसका जो है ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसके इस फैक्टर की वजह से इसका कम हो जाता है क्लोरीन से। बाकी जो सीक्वेंस है वो ऐसे ही है कि क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, इसमें वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं। क्लोरीन का दूसरे क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड, ये बात हो रही है कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है। ये बात ये नहीं हो रही कि एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ेगा। वो फोर्सेस होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। तो ये बॉन्ड एनर्जी है कि एक पर्टिकुलर बॉन्ड बिटवीन टू एटम वो कितना स्ट्रेंथन है, ये उसकी बात हो। तो क्लोरीन इसका आंसर है। सर क्लोरीन फ्लोरीन क्यों नहीं करना चाहता? सही सर मिक्सचर सा फ्लोरीन क्यों बन गया फिर दोबारा। मैं सर आपको पोलैरिटी वाइज अगर देखेंगे तो फ्लोरीन रिएक्टिव है। देखें, मेरी बात सुने, पोलैरिटी का इसमें कॉन्सेप्ट इस्तेमाल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब सिमिलर एटम के दरमियान बना हुआ बॉन्ड होगा ना, तो उसमें पोलैरिटी नहीं होती। पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा तब इस्तेमाल होता है जो जब दो डिफरेंट एटम के दरमियान बॉन्ड होगा, इसमें एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक कम होगा, एक पर पार्शियल नेगेटिव एक पर पार्शियल पॉजिटिव। लिहाजा वो कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होना, पहली बात। दूसरी बात, फिर इसने जो बॉन्ड जी स्टेटमेंट में बोला है वो क्या लिखा है? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मतलब, एनर्जी। हाँ जी। बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन ये है कि बॉन्ड बिटवीन टू पर्टिकुलर एटम या अ पर्टिकुलर बॉन्ड, उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, या जब वो एक जो एनर्जी पर्टिकुलर रिक्वायर्ड बॉन्ड होती है। बनेगा तो उस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज हो। अब जो इसके अंदर जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब में अब क्या होना है? म्यूचुअल शेयरिंग होनी।
वो शेयरिंग फ्लोरीन ने भी करनी है, उसका साइज सबसे कम है, वो ज्यादा जुड़ना चाहिए, सबसे ज्यादा वो जुड़ेगा। चले मैं एक सीक्वेंस आपको पहले बना के देता हूँ। सबसे ज्यादा किसने जुड़ना है? फ्लोरीन, क्योंकि उसका शेल करीब करीब आएंगे ना, इलेक्ट्रॉन करीब होंगे न्यूक्लियस के, उसका अपना भी, और जब वो दूसरे के साथ शेयर कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन भी करीब होगा। जब वो करीब होंगे न्यूक्लियस के तो वो ज्यादा स्ट्रांगली जुड़े हुए होंगे। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का नंबर आता है, ये इसमें थोड़ा दूर होंगे न्यूक्लियस से, दूर चला गया, एक शेल का इजाफा हो गया। ब्रोमीन में उससे ज्यादा दूर चले गए, एक शेल का इजाफा हो गया। तो सबसे करीब तरीन जो न्यूक्लियस के वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्लोरीन के होंगे। अब होना ये चाहिए था कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। लेकिन हुआ ये कि फ्लोरीन, ये एक्सपेरिमेंटली जो हमें पता चला कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल को तोड़ना, उसके दो क्लोरीन एटम को अलग अलग करना, ये ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू फ्लोरीन और एनी अदर हैलोजन। वजह इसमें फिर हम लॉजिक ये बताते हैं कि फ्लोरीन इस बात के बावजूद कि उसने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए वो शेयरिंग करता है, लेकिन उसका वैलेंस शेल का साइज इतना स्मॉल होता है कि वो बहुत मजबूरी में बैठा है कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो बॉन्ड बनाए। अदरवाइज ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी कोशिश होती है कि इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करने के बजाय दूसरे वाले से इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन में आ जाए। ठीक है, तो इस ये फैक्टर इसके बॉन्ड को दूसरे एटम के साथ, वो दूसरा फ्लोरीन ही एटम है, वो भी चाहता है ना जुड़े, ये फ्लोरीन भी चाहता है ना जुड़े, तो ये फैक्टर इनके बॉन्ड को कमजोर कर देता है। बाकी सीक्वेंस वही है, क्लोरीन सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। लेकिन फ्लोरीन जो है उसके कम होने की वजह से फिर हाईएस्ट जो होता है वो क्लोरीन का हो जाता है। समझ आ गई बात क्या? नहीं? जी सर, आ गया, जी क्लियर सर। हो। चल, क्वेश्चन नंबर 20 देखें जी। Chlorine when react with cold and dilute sodium hydroxide it forms, ये हाइपोक्लोराइट बनाता है जी। कलर ऑफ विच हैलोजन इज नॉट करेक्टली रिलेटेड, जी किसका कलर जो है वो करेक्टली रिलेटेड नहीं है? फ्लोरीन जो है वो कलरलेस है, यही नहीं है। फ्लोरीन जो है ये येलोइश सा होता है कलर इसका, जब ये फॉर्म में होता है तो इसलिए ये यही ऑप्शन जो है वो रॉन्ग। जी शो हो गया, पेज शो हो रहा है जी? जी सर। जी सर। जी जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये कौन सा क्वेश्चन है जी? 22 विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन फॉर्म मैक्सिमम कंपाउंड विद जीनोन, जीनोन के साथ कौन सा कंपाउंड मिलता है? ये फ्लोरीन फ्लोरीन। मिलते हैं, बिकॉज जीनोन तो नॉन एक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, लेकिन फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इसके साथ कंपाउंड बना लेते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड का फार्मूला जी क्या सर। है जी? HiO3, अच्छा ये ऑप्शन जो है ये होगा। जैसे ये क्लोरिक एसिड होते हैं, अब देखिए HClO4 हो ना, तो उसके साथ पर लगाना है, 3 हो तो वो वैसे ही आ जाएगा क्लोरिक या हैलिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, ये चेंज होते रहते हैं। और 2 आ जाए, ऑक्सीजन 2 हो तो ये होता है हाइपोहेलस, सॉरी ये सिर्फ हेलस होगा, HiO2 हो तो हेलस
और HIO हो तो ये हाइपोहेलस। ये सारे इसमें वैसे दिए हुए हैं। ये B वाला जो है ना ये हाइपोहेलस है, ये हेलस एसिड है C वाला। D वाला जो है ये हेलिक एसिड है, और HIO4 या HXO4 हो तो फिर वो पर क्लोरिक एसिड या पर हेलिक एसिड। चारों मैंने आपको बता दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म? जी कौन सी होती है मोनो एटॉमिक? सर क्रिप्टॉन, गैस होगी क्रिप्टॉन होती है। इन विच कंपाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीनोन इज नॉट +6? इनमें से किसके अंदर जीनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 नहीं है? जीनोन इसके अंदर -2 और -2, इसमें +4 है। ए के अंदर +4 है, बी में देखें तो -2 और -4 +6 हो गए, इसमें भी +6 होगा। ऑक्सीजन 3 है ए वाली है। हाँ जी, ए वाले में +6 नहीं है, +4 है। The oxy acid of halogen in which oxidation state of halogen is +1, +1 हो तो वो कौन सा होता है जी? जी ये अभी मैं आपको बता के आया हूँ, ये बी वाला है, ऊपर वाला जो है ना सेकंड जो था जी सर। उसमें बी वाला है जिसमें हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो इसका क्या नाम बताया? हाइपोहेलसिस। हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड यूज होगा, ये डी ऑप्शन है। द फैक्टर which does not affect the oxidizing power of a halogen is energy of dissociation, electron affinity, heat of hydrogenation, ionization energy। जी कौन सा होगा जो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को अफेक्ट नहीं करता? ये डी वाला जो है ना ये होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें तो ये है कि इलेक्ट्रॉन वो कितना इजीली दे सकता है, ठीक? इलेक्ट्रॉन देने में उसकी ऑक्सीडेशन तो नहीं होनी सामने वाले में, बाकियों की जो है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एनर्जी डिसोसिएशन, ये उसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है या इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी वो इन्वॉल्व हो रही है, तो ये उसमें डिपेंड कर सकता है। स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म, जी क्या बनाएगा जी? N2NCl3। ये क्लोरीन जो है जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो ये NCl3 बनाता है। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, जी तो ये क्या पैदा करता है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन क्लोरीन गैस गैस। नहीं, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस अमोनिया की वजह से नाइट्रोजन गैस। व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? येलोइश व्हाइट। येलोइश व्हाइट। हाँ जी, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ब्लीच वगैरह यूज कपड़े में। प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन दैट इंडिकेटेड इनकरेक्ट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और डेंसिटी इन लिक्विड स्टेट। आपने बताना सर है ये डी हो सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन जो कि इनकरेक्ट है। जी ये जो है ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला बी, ये यहाँ पे इरेगुलरिटी पाई जाती है। बी वाले में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, इसके बावजूद इसकी सर। कोशिश ये होती है कि इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय जो है वो एनर्जी की कंपैटिबिलिटी अपने वैलेंस शेल के अंदर, ये कम से कम इसका वैलेंस शेल बड़ा छोटा होता है,
तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो क्लोरीन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो ये जो सीक्वेंस है ये डिस्टर्ब होता है, ये इरेगुलर से आती है बात। मुख्तलिफ लोग इसको अपने वे में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वही बात आ गई कि ये फ्लोरीन का स्मॉल साइज और उसमें वो 7 इलेक्ट्रॉन पहले ही होते हैं, तो ये थोड़ा सा उसको हिचकिचाहट करता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। Halogen that is most readily reduced, जी, जो ज्यादा इजीली रिड्यूस होता है। हाँ जी, सर फ्लोरीन होता है, क्लोरीन ही है। फ्लोरीन है, अच्छा क्लोरीन क्लोरीन है। for halogen that is most readily reduced, रिड्यूस होने का लेकिन मतलब क्या है? सर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसमें फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने में वही, अगर ऊपर वाला सीक्वेंस देखा जाए। जी जी, कोई का कुछ कहना चाह रहे हैं? सर फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है जल्दी। लेकिन एक्सेप्शन अगर आप जैसे बता रहे हैं क्लोरीन की, तो लेकिन सर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की बात है, तो ये इलेक्ट्रॉन सिंपल ये फ्लोरीन ही आएगा। फ्लोरीन आएगा, ठीक। ये इसमें ना मैं एक मिनट काम कर लूं, गड़बड़ हो गई है यार। इसने बुक में ना ऑप्शन बताई हुई है आयोडीन, लेकिन इसकी जो मुझे समझ आई जस्टिफिकेशन वो नहीं आ रही। तो वो कहता है जी आयोडीन इज मोस्ट इजीली रिड्यूस्ड बिकॉज इट इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू। लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू हो तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो रेडीली फिर नहीं होना चाहिए ना। ये आपको स्टेटमेंट को समझ आ रही है कि ये क्या कहना चाह रहा है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मतलब ये होगा कि उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी कम है। इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी कम है तो फिर वो रिड्यूस इजीली कैसे हो सकता है? ये वही फ्लोरीन ही आएगा इसमें अलग। तो ये कहना फ्लोरीन तो ये इसकी कैपेसिटी ज्यादा ही होती है जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। हाँ जी बिल्कुल। तो जब अकेले की बात करेंगे तो हम फ्लोरीन की बात करेंगे फिर। अच्छा, एक और चीज से इसको कंपेयर करें, मेटल्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन जो देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत। उस सेंस में अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन इन्होंने देने हाइड्रोजन के सेंस में। हाँ, मोस्ट रेडिली रिड्यूस्ड देखा है कि खुद रिड्यूस कौन सा होता है। मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट को ऑक्सीडाइज करेगा और ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। खुद रिड्यूस हो जाए, ठीक ठीक। टिंचर ऑफ आयोडीन इज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। कौन सा होता है जी? आयोडीन का टिंचर याद है? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड में इसका सोल्यूशन होता है। आयोडीन वैसे तो उसमें डिसॉल्व ही नहीं होता ना जी। व्हाट प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है जी? तो जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं एक ही स्टेप में। वो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन है कि हाइपोक्लोरस एसिड है उसकी रिडक्शन भी होनी है और ऑक्सीडेशन भी होनी है।
तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? आप देखिए हाइपोक्लोरस एसिड है, ऑक्सीडेशन होगी तो इसमें HClO कितने वाला है, ये 2 वाला, कितने में जाएगा? HClO 3 में। किस में जाना है उसमें? याद है कि नहीं? HClO3 HClO 3 में जाएगा ना। और ये होगी इसकी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन होगी तो क्लोरीन जो है वो किस में जाएगा? ये इसके अंदर देखिए HCl में, बाकियों में तो वो है ही नहीं, ये नहीं हो सकता। HClO3 और किसी में इसमें है, लेकिन इसमें क्लोरीन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1। ये HCl एंड HClO3 इसमें होगा। आप इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखेंगे तो आपको आइडिया होगी। फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैज जी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, हाईएस्ट, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ जी, रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना इसका, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत की बात कर रहे हैं ना, तो ये इसका फ्लोरीन जो है वो किस वजह से हो सकती है? इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत के लिए हमारे पास क्या पैमाना है? स्केल जो है वही जो हाइड्रोजन स्केल पे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते हैं। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे कि ये कितना है, उस लिहाज से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज है। The color of iodine solution is discharged by shaking with aqueous sulfur trioxide, sodium sulfate, sodium sulfide and sodium chloride। जी क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड है जिसके साथ ये मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड और H2SO4 बनाता है, जिसकी वजह से ये उसका कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लोरीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ HCl ऑन, HCl का उसके साथ रिएक्शन करवाएं तो क्लोरीन प्रिपेयर नहीं होगी। NaCl इसके साथ रिएक्शन करवाएं तो क्लोरीन नहीं बनती, बाकियों के साथ रिएक्शन करवाएं तो बन जाएगी। Which one gas bleaches the color of flowers by reduction and by their oxidation? These gases are, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की वजह से फ्लावर्स के कलर को वो